अब या तो अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे जो है कैसे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले नमस्कार, आप और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। मेरा नाम मुकेश कुमार राम है और जनसुराज का मैं एक सिपाही हूँ। प्रशांत जी की टीम में मैं काम कर रहा हूँ। बिहार बदलने की एक उम्मीद लेकर जो प्रशांत किशोर जी ने मतलब एक दिया जलाया है, उस दिया में रोशनी जो फैल रही है उसमें एक किरण बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। किरण ऐसे कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना बिहार बदलाव जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि भाई अगर बिहार बदला अच्छा है, हम ये नहीं कहते हैं बिहार खराब है, बिहार अच्छा है, लेकिन फिर भी जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हमें गालियाँ पड़ती है। लोग कहते हैं बिहारी आ गया। ज़्यादातर रिक्शे चलाने वाले बिहारी निकलते हैं, छोटा मोटा रोजगार करने वाले, मजदूरी करने वाले बिहारी निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बिहारी निकलते हैं, हर तरह के निकलते हैं। लेकिन जो क्वालिटी जो आप लोगों को बाहर में दिखती है वो बिहार में क्यों नहीं? रिक्शा चलाने वाले से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने वाले तक बिहारी मिलते हैं, लेकिन सब बिहार से बाहर। बिहार में क्यों नहीं? बिहार में वो काबिलियत कहाँ चली जाती है? ये सवाल जो है दर्शकों को अपने खुद से पूछना चाहिए। ये दरअसल बिहार की जो व्यवस्था है वो आपकी और हमारे वजह से ही है, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। और इसको बदल कोई सकता है तो आप और हम ही बदल सकते हैं। ये बिहार की जनता ही बदल सकती है, ना तो यूपी, ना तो नेपाल, ना तो बंगाल, ना ही पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम पे खूब वोट बटोरे जाते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान आके बिहार नहीं बदल देगा और दूसरे ग्रह से कोई आने वाला नहीं है। आपको और हमको ही बदलना होगा। उसके लिए करना क्या होगा कि जब हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सोच समझ करके, विचार करके देना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रशांत जी अगर सरकार अगर बनेगी प्रशांत जी की, तो इसमें आप लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं? जो सवाल कर रहे हैं तो सवाल पे जवाब दें आपको। ये वॉलेंटियर आज कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को जागरूक करने के लिए मुझे मौका मिला काम करने के लिए। बिहार की बदहाली के ऊपर बोलने का मौका मिला। बहुत सारे नेता नीतीश कुमार भी दे सकते थे। बहुत सारे नेता आए और इस तरह का भाषण दिए कि हम रोजगार देंगे, सबको सब कुछ देंगे, बाकी नहीं दिए। तो इनको क्या गारंटी कि प्रशांत जी आपको रोजगार देंगे? क्या गारंटी है कि जिन लोगों ने बोला है और वो मतलब आगे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? मैं गारंटी तो खैर किसी चीज़ का नहीं होती है, आने वाले कल की भी नहीं होती है। गारंटी तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, एक बात है कि बिहार के लोगों को जो है ना एक उम्मीद की किरण मिल गई है, एक ऑप्शन मिल गया है। जो पहले सिर्फ 2 दल हुआ करते थे, अब 2 से जो है। और नीतीश कुमार जी ने तो मतलब विगत 5 साल में ही, सिर्फ ज़्यादा नहीं है वैसे तो उनका बहुत लंबा पीरियड है, 9 बार के मतलब सीएम रह चुके हैं, बन गए हैं 4 बार में ही। लेकिन ये 5 साल में ही जो है ना वो सभी दलों के साथ सरकार बना के उन्होंने साबित कर दिया है कि कोई भी सरकार बिहार में काम करने के काबिल नहीं है। तो अब मौका किसको दिया जाए? उन्हीं को जिनके साथ उन्होंने साबित किया है, या फिर किसी नया को? और नया तो फिर जनसुराज को क्यों नहीं? और कौन है दूसरा नया? थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा जानकारी मुझे दी और आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जनसुराज के बारे में इतना कुछ बताया। बहुत सारा अभी जो आप फील्ड में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोगों में क्या उत्साह है या नहीं है, कि फिर वही जाति पाति को लेकर लोग वोटिंग करेंगे? इसके बारे में क्या आपका राय है? प्रशांत किशोर जी तो जाति पाति से वाला जो है खेल ही खत्म कर रहे हैं। एक ऐसा दल जो नया बना है और उसके जो मुखिया है वो खुद ही दलित चेहरा लेके दिए हैं। वो चाहते तो स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे, किसी और को भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तो किसको बनाया? मनोज भारती जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहने के लिए। दलित ही है वो, क्यों है ना? तो उन्होंने जो जात पात तो एक तरह से ख़त्म कर दिया है। जब भी हमारी कहीं बात होती है तो जात पात से हट के होती है। और दूसरी बात ये कि अभी तक के नेताओं ने ही जात पात करना सिखाया है। जनता जात पात में कब उलझी? उनको सिखाया गया, उनको जो है ना जात पात की चाशनी में डुबोया गया ज़बरदस्ती, तभी वो जात पात पे आई और बिहार बदनाम हो गया है। होता है, हर जगह होता है, लेकिन वो ऊंच नीच की श्रेणी के कारण होता है। लेकिन बिहार बदनाम हो गया है। प्रशांत जी ये बोलते हैं कि दारू जो है, अगर हम जैसी हमारी सरकार बनती है तो हम दारू चालू करेंगे, इससे बिहार वासियों को क्या फ़ायदा होगा? बिहार वासियों को कम से कम ये फ़ायदा होगा कि जो अनर्गल जो जहर पीकर मर रहे हैं ना, वो मरना बंद हो जाएंगे। दारू अच्छी चीज़ नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूँ और प्रशांत जी खुद इसका विरोध करते हैं। लेकिन जब फिर वो चालू करने के लिए क्यों बोले?
क्यों इकोनॉमिकल प्रोसेस को आप क्यों भूल जाते हैं? उससे कुछ रोजगार भी है, रिवेन्यू है, सरकार को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो भी है, और जिन लोगों ने पीना है वो तो पियेंगे ही ना। इससे नुकसान भी तो है, लोग मरेंगे। नहीं इससे बिहार का तो लॉस होगा। अल्कोहल नियमित रूप लेने से नहीं मरते हैं, अल्कोहल लिमिट से ज़्यादा लेने पे मरते हैं, ठीक है ना। वो भी क्या दवाई की बाउंडेशन तरह। रहेगा? हाँ? इसका क्या बाउंडेशन रहेगा? वो एक नियमित तरीके से अगर अच्छे तरीके से चालू किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप देश के दूसरे देशों में भी जाके देख लीजिए, दारू वहाँ पे बंद नहीं है, लेकिन अगर आप पी करके अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और पकड़े गए तो आपको भारी से भारी जुर्माना और सज़ा मिल जाएगी। चाहे दुबई की बात कर दूँ मैं, कतर की बात कर दूँ मैं, सऊदी की बात कर दूँ, फ़िलिस्तीन की बात कर दूँ मैं, ये बैंकॉक, लोग शौक से मतलब दारू पीने के लिए जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ की बात कर दूँ मैं। आप जितना पीना है पीजिए, अनलिमिटेड पीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पीने के बाद अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आप बच नहीं सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप छुप नहीं सकते हैं, आपको अरेस्ट हो जाना है। तो इस तरह से होना चाहिए ना कानून। आप कीजिए, लेकिन आप अपराध नहीं कीजिए। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए जो मर्जी कीजिए, किसी और को परेशान नहीं कीजिए। अभी जो सत्याग्रह के जो सिपाही बहुत लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि आगे चल के उनको बेनिफिट मिलने वाला है? इस सत्याग्रह के सिपाही में ट्रेनिंग हॉल जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा होगा इससे? सीख कभी भी फायदेमंद ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता है, चाहे अच्छा हो या खराब हो। खराब होता है तो दोबारा आप गलती नहीं करते हैं, और अच्छा होता है तो उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलता है। आज जो यहाँ बच्चे जो है यूट्यूब के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ये सोशल मीडिया के लिए सीख रहे हैं या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, तो वो सीख जो है ना, वो एजुकेशन है, वो कभी उसको नुकसानदायक नहीं है, वो फ़ायदेमंद ही है। अगर आज वो कहीं और जाते हैं, वीडियो बना के पब्लिश करते हैं, उनको पता चल गया कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, तो उनको जो है ना अर्निंग ही होगी। तो वो जो है ना सेल्फ मोटिवेट भी कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, उनको बैठा के मतलब सिखा के जो है मोटिवेट